यूपी के महोबा में ट्रायल के दौरान ही पानी की टंकी की पोल खुलने पर सियासी हंगामा हो गया और यूपी में जल जीवन मिशन की बदहाली पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये वही पानी की टंकी है जिसको लेकर सियासी हंगामा मच गया है। महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नागरा डांग गांव में बनी इस पानी की टंकी में टेस्टिंग के दौरान दरार आ गई। इसके बाद पानी का रिसाव होने लगा। इसके बाद गांव वालों ने खटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए डीएम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि ये टंकी 65 लाख रुपए खर्च करके बनाई गई है। मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं भाव तो बस लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा अब पानी। महोबा में करीब 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम कराया जा रहा है। पहले योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कई गांवों में पानी के पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कई गांवों में पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को ही लेकर 30 जनवरी को बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद गर्माहट भले शांत हो गई हो, लेकिन पानी की टंकी की वजह से योजना की बदहाली की पोल खुली तो अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कस दिया। और पानी की टंकी की खबर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने गिरती टंकी समाचार हेडर देकर लिखा, पानी की टंकी बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई। यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जल आपूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है। ये जल मिशन नहीं, कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तो पानी मिल पाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन और इस जैसी तमाम योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बनकर रह गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके बाद जनता के पैसों की लूट खसूट शुरू होती है। इस पर योगी सरकार में मंत्री ने कहा, जहाँ जहाँ पर कुछ छोटी बड़ी कमियां नजर आएगी, सरकार उसको दुरुस्त करा के जनता के उपयोग के लिए खोलेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोदाम आग की लपटों से घिर गया। गोदाम में मोबाइल सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाली फाइबर केबल रखी हुई थी। तस्वीरें ऐसी कि जैसे गोदाम में आग का कोई गोला दहक रहा हो। वहीं मौके पर पहुंची दमकल टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल टीम ने काफी देर तक फायर नोजल के जरिए पानी की बौछार की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया, गोदाम में मौजूद मोबाइल सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाली लाखों की फाइबर केबल जलकर खाक हो गई। आग लगने से और कई तरह के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर और कथित बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया। हमारे बागेश्वर धाम में शादी का मंडप सजा था। 300 बेटियों की सामूहिक शादी का मौका था। मंच पर कई साधु संत और मेहमान थे। विवाह के इसी माहौल में नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल में बन रही कथित बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया। अभी बंगाल से एक आवाज निकलती है, बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। नवनीत राणा यही नहीं रुकी, बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। नवनीत राणा ने बाबरी के विरोध में बंगाल में जाकर हिंदुओं की ताकत दिखाने की भी बात कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।